मम्मी बोलती बोल ट्यूशन में कहा क्लास 9 मैथ चैप्टर कौन सा दूसरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल अभी हम लोग को देखना है ना। देखो क्या देखना है, सो ट्रिक समझिएगा। क्या लिखा है कि मध्य पदों के विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड ज्ञात करिए। यानी सिंपल सी भाषा में 6x² प्लस 17x प्लस कितना 5 का गुणनखंड कीजिए। सिंपल सी भाषा में कीजिए, समझिए। इसका क्या करने बोला, गुणनखंड करिए। और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से समझो, अधिक क्लियर हो गया तो ठीक है। हल 6x² प्लस 17x प्लस कितना 5। देखो हल कैसे कर रहे सो, क्या क्वेश्चन जो दिए वो लिखे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x² के आगे जो संख्या है सो कौन सा है 6, और इसको गुना कर दो। 6 गुने 5 करो, 6 5 कितना हो गया 30। 30 को इस प्रकार से तोड़ो है ना कि गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 17। तो ऐसी संख्या सोचो कि कौन होगा। नहीं पता हमको तो हम 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दू कितना 15 30 और कितना दू से कटेगा क्या, नहीं तो 3 5 15। अब देखो ऐसा ट्रिक सोचो कि गुना करने पर तो 17 होना चाहिए और गुना करने पर 30 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 17। तो ऐसा ट्रिक कहाँ से आता है, तो 5 3 15 एक में लिखते हैं और 15 गुने 2 करते तो कितना होता है 30 और 15 प्लस 2 करते तो कितना होता है 17। गया दिमाग में। अब फिर देखो 6x² प्लस 15 17x को हम लोग लिख सकते हैं 15x प्लस 2x। 15x प्लस कितना 2x, तो 15 2 कितना हो गया 17 प्लस कितना 5। तो ऐसे लिखो। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, सो कॉमन निकालो तो 3 कॉमन निकालो। 6x² को तोड़ो तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 दूतिया 6। x² को x गुने x लिख सकते हैं, इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 3 5 15 गुने कितना x प्लस ही देखो 2 गुने x प्लस कितना 5। ऐसे लिखो। अब देखो इसका जोड़ा लगाओ और इसका जोड़ा लगाओ। देखो तो क्या कॉमन आ सकता है दोनों में, देखो ये 3 है 3 है, इस x है और ये x है, तो 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ बचा क्या 2x और यहाँ क्या बचा 5 बचा। यहाँ देखो प्लस कुछ नहीं कॉमन आएगा तो एक कॉमन आ सकता है। किसी संख्या में कितना एक तो गुना ही रहता है, तो एक गुने कितना 2x प्लस कितना 5। अब देखो दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये क्या है कॉमन है, तो इसको लिख दिए 2x प्लस कितना 5 और ये क्या बच गया 3x प्लस कितना 1। तो इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। समझे, यहां तक लिख लेंगे। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल नंबर कौन 9। ये एग्जाम्पल नंबर कौन था 8 था ना। हाँ एग्जाम्पल नंबर 8। फिर देखो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर क्या 9। क्या बोला है y² माइनस 5y प्लस कितना 6। ध्यान से देखो, पता नहीं y² माइनस 5y प्लस कितना दिया हुआ है 6। बोर्ड पे ध्यान दो। तो हल करो और हल करने के बाद क्या लिखो, जो क्वेश्चन दिया सो लिखो y² माइनस 5y प्लस कितना 6। इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो कितना होगा 1। तो 1 गुने 6 बराबर कितना 6। अब ऐसी संख्या सोचो कि गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -5 आ जाए। कितना आ जाए -5। तो दिमाग लगाओ, -2 गुने करोगे -3, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, और 2 तिया कितना हो जाता है 6, और -2 -3, तो दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो लिखेंगे y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस कितना 6। अब देखो इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखो
वाई स्क्वायर है तो वाई यहाँ पे कॉमन आ गया, माइनस कितना 2। वाई जब बाहर ले लिए तो वाई गुने वाई स्क्वायर, वाई गुने 2 यहाँ देखो माइनस ले लो कॉमन तो 3 आ जाएगा, ये वाई हो गया, और 3 दूना कितना होता है तो -2, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूना कितना 6। अब देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी कितना y-2, तो y-2 बाहर कर दो तो बचा क्या y, और यहाँ क्या बचा -3। आंसर समझे? चलो नोट लो यहाँ। देखो क्या लिखा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10, x³ माइनस 10x² प्लस 142x माइनस कितना 120 का गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या किया, बोला कि गुणनखंड ज्ञात करिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, समझो। इतना जब दिया हुआ है ना तो हल लिखो पहले, और लिखो क्वेश्चन को x³ माइनस 10x² प्लस 142x माइनस कितना 120। सेम कंडीशन काम करो, यहाँ पूछ रहे तो इसके आगे क्या करो, गुना करो, 1 गुने -120 बराबर कितना हो गया -120। अब -120 का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 120 के जो गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो 120 को काटेगा कौन कौन संख्या, तो 120 को देखो 1 भी काटता है, फिर देखो 1 गुने 120 हो जाएगा, ध्यान से देख लो, 1 गुने 120, 2 गुने 60 120, 3 गुने 40 120, 4 गुने 30 120 होगा है। 25 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो किससे 6 गुने होगा क्या, 5 गुने कितना 24, 5 गुने कितना 24 120 होगा। फिर देखो 10 से 21 से 600 तो कटे, 6 गुने 20 120, 7 से कटेगा क्या, 7 गुने 120 नहीं होगा, 8 गुने 15 ठीक कितना 120 होगा। फिर देखो 12 है कितना 120, ये 10 गुने 12 करो तो कितना 120 होगा। यानी 120 को काटे वाला संख्या कौन, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 24 है, 30 है, 40 है, 60 और कौन 120 है। तो सबसे पहले हम एकक से शुरुआत करेंगे, एकक से, यानी कहाँ से शुरुआत करेंगे, एक से। यानी यदि यहाँ पर यदि हम मान रख दिए x बराबर 1 मान रख दिए और इसका मान यदि हमको 0 दे दिया तो वह उसका गुणनखंड हो जाएगा, यदि 0 नहीं दिया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखो लेट पहले क्या करते हैं, माना कि क्या x बराबर कितना ले लिए 1, x बराबर कितना ले लिए 1, तो रख करके देखते हैं इस px में मान कितना होगा। ध्यान से देखो x³ माइनस 10x² प्लस कितना 142x माइनस कितना 120, यानी x के जगह हम कितना रख दिए 1। ध्यान से देखो इतना q वाला है इसलिए इतना कंडीशन लगा, p1 देखती है तो 1 का q माइनस 23 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुने कितना 1 माइनस कितना 120, 1 माइनस 23 गुने 23 प्लस कितना 142 और माइनस 120। अब देखो 142 और 1 प्लस वाले को इस जगह लिखो 143, 23 और 120 कितना हो गया माइनस 143, तो कट गया तो कितना हो गया 143 में 143 के तो कितना बचा 0। यानी x बराबर 1 लेने पर कट जाएगा, मान हो जाएगा, यानी x माइनस 1 बराबर कितना 0। यानी ये मान क्या करेगा, इस संख्या को भागा देने पर एक हमें और संख्या क्या होगा प्राप्त होगा। समझे? अब देखो क्या करते हैं इसको, जब पूर्णतः गुणनखंड है यानी शेषफल क्या दे दिया, x बराबर हम 1 रख दिए तो मान क्या दे दिया 0 दे दिया इसका, यानी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 1 इसका क्या है एक गुणनखंड है, x माइनस 1 ये क्या है गुणनखंड है। तो गुणनखंड है इसको हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1 भागा x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस कितना 120 भाग दिए पड़ेगा। और जब भाग देंगे तो देखो कैसे भाग देंगे, तो हमको पहला टर्म से पहला टर्म को हर हालत में उड़ा देना है। x को यहाँ x³ है, यहाँ x और यहाँ कितना है x³, तो कितना हट रहा है
x गुने x बटे ए गो x है तो कट गया तो क्या गो बच गया 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखाएगा x गुने x स्क्वायर कितना x क्यूब और -1 गुने x स्क्वायर कितना -x स्क्वायर। भागा में क्या होता है घटाना पड़ता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या माइनस, ई और ई दोनों क्या हो गया कट गया, -23 प्लस x यानी -23 रुपया में 1 रुपया चला गया तो कितना बच गया -22x स्क्वायर प्लस कितना 142x। अब हमको यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है -22x स्क्वायर है, तो किससे गुना करेंगे तो -22x से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे -22x से, तो -x गुने यहाँ देखो -x गुने माइनस यहाँ पे कितना, यहाँ पे है कितना x गुने -22x, तो x गुने x स्क्वायर और प्लस गुने माइनस माइनस और 22 का 22 तो 22x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, समझे। और देखो -1 है, -1 गुने कितना -22x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1 गुने 22 कितना 22, तो ये कितना हो गया 22x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 22x। फिर घटाने वाला काम होगा तो चिन्ह चेंज हो गया, ये माइनस ये क्या प्लस, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, 142 में से 22 गया तो कितना बचा 120x, 142 में से 22 गया तो कितना बचा 120x। अब ये देखो ये -120 बचा है तो यहाँ लिख दो। अब देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है लेकिन 120 है, क्या यहाँ 120 है नहीं, तो कितना गुना करेंगे 120 से, कितने गुना करेंगे 120 से, तो 120 गुने x कितना हो जाएगा 120x और -1 गुने 120 तो -120, तो ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस कट गया तो कितना हो गया 0। अर्थात हम कल बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुने क्या भागफल प्लस क्या शेषफल। तो यहाँ देखो x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x -120 बराबर कितना हो गया, ये भाजक ये क्या भागफल x स्क्वायर -22x प्लस 120 और शेषफल कितना है 0। तो इसको हमको छोड़ देना पड़ेगा शेषफल को 0 को। अब हमको देखो एक गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक गुणनखंड क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर -22x माइनस कितना 22x प्लस कितना 120, इसको हल करिए तो x इतना को हल कर सकते हैं हम लोग, अभी द्विघात समीकरण वाला बनाए थे। तो कितना हो गया, यहाँ कितना है, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो कितना 1, तो 1 गुने 120 कितना हो जाएगा 1 गुने 120 तो कितना 120। हमको इस प्रकार से तोड़ो, ये वाला इस प्रकार से तोड़ो कि गुना करने पर 120 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए 22 हो जाए। तो -12 गुने -10 लिख सकते हैं क्या, तो 12 है कितना 120 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और -12 -10 कितना हो गया -22। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -12x -10x प्लस कितना 120, 12 और 10 कितना हो गया 22। तो कॉमन ले लो, ये x हो गया, यहाँ x माइनस कितना 12 और यहाँ से कितना कॉमन ले लिए 10, तो 10 गुने x 10x और 10 12 थे कितना 120, तो यहाँ पे कितना लिखे -12। तो कितना हो गया x -12 और ये क्या x -10, ये इसके बदले हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे तो हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखो x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x -120 बराबर कितना x -1 और इतना के बदले हम ये लिख सकते हैं x -12 और x माइनस कितना 10। ये तो गुणनखंड है, ठीक है। चलिए नोट करो फटाक से।